हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम फाइलम पोरिफेरा डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पोरिफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे। आज हम फाइलम पोरिफेरा की क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फाइलम पोरिफेरा में अबाउट 5000 लिविंग स्पीशीज़ ऑफ स्पॉन्जेस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। यह मरीन भी हैं और फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हैं, यानी कि समुद्रीय भी हैं और स्वच्छ जल में भी रहते हैं। समुद्र में जो रहते हैं उनकी डेप्थ जो है वो 8500 मीटर तक जो है वो ये स्पॉन्जेस जो हैं वो पाए जाते हैं और ये जनरली वार्म वाटर में मिलते हैं। साइज़ अगर हम इनका देखें तो ये हाईली वेरिएबल होता है इनका साइज़, जो कि कुछ सेंटीमीटर से लेकर सेवरल मीटर्स तक हो सकते हैं। सारे स्पीशीज़ जो हैं फाइलम पोरिफेरा के वो 3 क्लासेस में जो हैं वो ग्रुप्ड हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द स्केलेटन। हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके आधार पर हम फिर एनिमल्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो इस केस में पोरिफेरा में जब हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं फाइलम को तो क्या देखते हैं, उनका नेचर ऑफ स्केलेटन, उनके कंकाल के आधार पर हम जो है आगे इनको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी हैं ये 3 क्लासेस? कैलकेरिया, डेमोस्पॉन्जी एंड हेक्सेक्टिनेलिडा। तो इन 3 क्लासेस को हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लास कैलकेरिया। लैटिन में कैलकेरियस मीन्स लाइमी। तो कैलकेरिया में जो भी स्पीशीज़ आती हैं वो सारी मरीन हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन हैं, सिर्फ समुद्री जल में मिलती हैं और शैलो कोस्टल वाटर स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि ये जो है उथला पानी जो होता है समुद्र का उसमें ये मिलती हैं और 100 मीटर की डेप्थ से कम जो है वहाँ तक ये पाई जाती हैं और इनको एक हार्ड सबस्ट्रेटम की ज़रूरत होती है अटैच होने के लिए। ये स्मॉल साइज होते हैं, छोटा इनका साइज होता है और 10 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट होती है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अरीय सिमेट्री जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। स्केलेटन जो है वो कैलकेरियस स्पीक्यूल्स का बना होता है, इसलिए इसे हम क्लास कैलकेरिया में इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि कंकाल जो है वो कैलकेरियस कंटिकाओं का बना हुआ होता है। और ये ऑफन जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनटू मेगास्क्लेयर्स एंड माइक्रोस्क्लेयर, इसमें ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। मेगास्क्लेयर्स जो हैं वो मोनो एक्सॉन, ट्राई एक्सॉन या फिर टेट्रा एक्सॉन हो सकते हैं। शरीर जो है इनका वो सिलेंड्रिकल होता है या वास शेप्ड होता है। ये या तो कॉलोनीज़ में रहते हैं या फिर सॉलिटरीली रहते हैं, यानी कि या तो ये एकल होते हैं या ये फिर निवही होते हैं। स्पॉन्जोसील कैविटी जो है वो सिंगल होती है, जो कि बाहर की तरफ एक ओपनिंग के थ्रू खुलती है जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। ऑस्क्यूलम जो है वो बहुत नैरो होता है और टर्मिनली प्लेस्ड होता है और ऑस्क्यूलम के चारों तरफ जो है वो ऑस्क्यूलर फ्रिंज जो है वो प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलेटेड सेल्स या क्वेनोसाइट्स जो हैं वो बड़े होते हैं, दे आर लार्ज। कनाल सिस्टम जो है इसमें वो तीनों तरह का हो सकता है, या तो एस्कोनॉइड या साइकोनॉइड या फिर ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कनाल सिस्टम इसमें हो सकता है। लेकिन एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कनाल सिस्टम जो है वो सिर्फ क्लास कैलकेरिया में ही मिलता है, बाकी दोनों क्लासेस में यह एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कनाल सिस्टम नहीं मिलता है, ये सिर्फ कैलकेरिया में ही प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट जो है इसका वो इनडायरेक्ट होता है, जिसमें सीलोब्लास्टुला और एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है वो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है इस कैलकेरिया क्लास का ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकन। सेकेंड क्लास जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है हेक्सेक्टिनेलिडा। ग्रीक में हेक्स मीन्स 6, एक्टिन मीन्स रे, यानी कि जिसमें 6 रेज प्रेजेंट होती हैं। कॉमनली हम इनको ग्लास स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। ये मॉडरेट साइज़ के होते हैं। एवरेज जो है इनका 10 to 30 सेंटीमीटर जो है वो इनकी हाइट हो सकती है और मेनली ये डीप सी में रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं, लेकिन डीप वाटर्स में रहते हैं, गहरे पानी में रहते हैं और ये फर्म और सॉफ्ट सेडिमेंट्स पर ग्रो करते हैं।
डीप सी फॉर्म्स जो होते हैं वो जो है 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक भी पाए जाते हैं। कॉलोनीज में रहते हैं या फिर सॉलिटरी होते हैं, एकल होते हैं या निवही होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, अरिय सिमेट्री इनमें भी पाई जाती है। और अंतः कंकाल एंटोस्केलेटन जो है वो सिलिशियस स्पीक्यूल्स का होता है। और स्केलेटन जो बनता है इसका, जो कंकाल है उसमें 6 रेड, हमने जैसे बोला था ऊपर, दिस इज हेक्सेक्टिनिलिडा 6 रेज, तो ये 6 रेड होते हैं या ट्राइएक्सॉन स्पीक्यूल्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। मेगास्क्लेयर्स जो होते हैं यानी कि स्केलेटल स्पीक्यूल्स, और माइक्रोस्क्लेयर्स जो कि फ्लैश स्पीक्यूल्स होते हैं, ये हमेशा डिस्टिंग्विश होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। बॉडी जो है वो कप शेप्ड हो सकती है, अर्न शेप्ड हो सकती है या फिर वास लाइक हो सकती है। ये भी या तो कोलोनियल होते हैं या सॉलिटरीली रहते हैं। कोएनोसाइट्स या फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू द फिंगर लाइक सिंपल और फोल्डेड चैम्बर्स। वॉल इनक्लोज करती है इनमें स्पॉन्जोसील जो है, वॉल इज इनक्लोजेज द स्पॉन्जोसील जो कि बाहर सिंगल ओपनिंग से खुलता है, विच इज़ दी ऑस्क्यूलम। कनाल सिस्टम जो है इसमें, जो वाटर कैनाल सिस्टम जो इसमें है वो कौन सा हो सकता है, या तो साइक्लोनॉइड हो सकता है या फिर ल्यूकेनॉइड टाइप का हो सकता है। इसमें कोई भी सेलुलर डर्मल एपिथीलियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है थ्रू दी लार्वा नोन एज ट्राइकेमिला लार्वा। एग्जाम्पल्स हैं इसके यूप्लेक्टेला एंड हाइलोनिमा। कुछ जूलॉजिस्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ जूलॉजिस्ट जो हैं वो हेक्सेक्टिनिलिडा स्पॉन्जेस को मानते हैं कि उनको एक सेपरेट फाइलम में डाला जाना चाहिए, नहीं तो फिर पोरिफेरा के अंदर ही उनका एक सेपरेट सब फाइलम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें 3 पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: एब्सेंस ऑफ सेलुलर डर्मल एपिथीलियम, सिंसिशियल नेचर ऑफ द आउटर बॉडी लेयर एंड इनर फ्लैजिलेटेड लेयर। इन तीनों कैरेक्टर्स की वजह से कुछ जूलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि हेक्सेक्टिनिलिडा को पोरिफेरा की क्लास ना होके एक सेपरेट फाइलम होना चाहिए या फिर पोरिफेरा में एक सब फाइलम होना चाहिए। थर्ड क्लास जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया में डेमोस मीन्स पीपल, स्पॉन्जेस मीन स्पॉन्ज। स्पॉन्जेस जो हैं वो लार्ज साइज्ड होते हैं। ये जो डेमोस्पोंजिया में जो आते हैं दे आर लार्ज इन साइज। ज़्यादातर मरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, लेकिन स्वच्छ जल या ब्रैकिश वाटर में भी ये पाए जाते हैं। समुद्र में अगर ये होते हैं तो ये शैलो वाटर से लेकर ग्रेट डेप्थ्स तक मिलते हैं, यानी कि उथले जल में भी मिलते हैं और जो गहराई में है गहरे पानी में भी ये मिलते हैं। 90% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग स्पीशीज फॉल अंडर दिस क्लास, यानी कि पोरिफेरा में 90% जो स्पीशीज आती हैं वो सब क्लास डेमोस्पोंजिया में ही आती हैं। इनमें ब्रिलियंट कलरेशन होता है, बहुत रंगीन होते हैं ये, कलरफुल होते हैं ये, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट ग्रैन्यूल विद इन दी अमीबोसाइट्स। बॉडी जो है शेप इनकी वास शेप हो सकती है, कप शेप्ड हो सकती है या फिर कुशन शेप्ड हो सकती है। इसमें आने वाली स्पीशीज़ भी या तो कॉलोनियल होती हैं या फिर सॉलिटरी होती हैं। स्केलेटन जो है इनमें, कंकाल जो है वो या तो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, या फिर सिलिशियस स्पीक्यूल्स का बना हुआ होता है, या फिर फाइब्रस होता है। फाइब्रस मतलब जो स्पीक्यूल्स हैं वो कोलेजेनस फाइबर्स यानी कि स्पॉन्जिन फाइबर से रिप्लेस हो जाते हैं, या फिर ये दोनों से बना हुआ होता है, स्पॉन्जिन फाइबर से भी और सिलिशियस स्पीक्यूल्स से भी बना हुआ होता है। यानी कि डेमोस्पोंजिया के जो स्केलेटन है उसमें, स्पीशीज़ में जो स्केलेटन पाया जाता है वो या तो उनमें होता ही नहीं है, होता है तो वो सिलिशियस स्पीक्यूल्स का हो सकता है, या तो फिर फाइब्रस स्पॉन्जिन फाइबर्स का हो सकता है, या फिर दोनों से मिलकर भी ये हो सकता है। सिलिशियस मेगास्क्लेयर्स स्पीक्यूल्स जो होते हैं वो उनमें कभी भी ट्राइएक्सॉन या 6 रेड वो नहीं होते हैं, और माइक्रोस्क्लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कनाल सिस्टम इसमें जो है वो सिर्फ ल्यूकेनॉइड टाइप का ही होता है, बाकी दोनों इसमें नहीं होते हैं, सिर्फ ल्यूकोनाइड टाइप ऑफ कनाल सिस्टम होता है।
ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कनाल सिस्टम जो है वो डिराइव्ड होता है लार्वल स्टेज से, जो कि रेगॉन टाइप ऑफ होता है। रेगॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम से ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कनाल सिस्टम डेवलप होता है। लेकिन ये जो कनाल सिस्टम है वो अडल्ट जो है, इट डज नॉट, रेगॉन टाइप का जो है, इट डज नॉट अकर इन दी अडल्ट एनिमल्स ऑफ कैलकेरियस स्पॉन्जेस। नॉट डेमोस्पॉन्जिया में जितने भी स्पीशीज़ हैं उनमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, राउंडेड होते हैं। फ्रेश वाटर स्पीशीज़ जो इसमें पाई जाती हैं, जो स्वच्छ जल में होती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मिलता है, ताकि एक्सेस वाटर जो है वो सेल्स से बाहर निकाला जा सके। डेवलपमेंट जो है इसमें वो इनडायरेक्ट ही होता है थ्रू द लार्वल स्टेज, और जो लार्वा है इसका वो होता है पेरेन्काइम्यूला लार्वा। तो एग्जाम्पल जो हैं इसके वो हैं स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ये सब डेमोस्पॉन्जिया के एग्जाम्पल्स हैं। तीनों को अगर हम साइमल्टेनियसली स्टडी करें, उनके डिफरेंसेस स्टडी करें तीनों क्लासेस के, तो कैलकेरिया जो है दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, हेक्सेक्टर्नलिडा जो है दे आर ऑल्सो मरीन। लेकिन डेमोस्पॉन्जिया में जो हैं, जो कि लार्जेस्ट क्लास है स्पॉन्ज का, जिसमें 90% स्पीशीज़ आती हैं पोरिफेरा की, वो उसमें स्पीशीज़ मरीन भी हो सकती हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं। कैलकेरिया में जो है वो शेलो वाटर में मरीन है, समुद्री जल में है, लेकिन वो शेलो वाटर में होता है, उथले पानी में होता है। हेक्सेक्टर्नलिडा जो है वो गहरे पानी में पाया जाता है, डीप वाटर में। और डेमोस्पॉन्जिया जो है वो अगेन शेलो वाटर में उपस्थित होते हैं। कैलकेरिया में जो है, जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं वो ट्राइएक्सॉन या टेट्राएक्सॉन के होते हैं। हेक्सेक्टर्नलिडा में सिलिशियस स्पिक्यूल्स से बनता है स्केलेटन, और उसमें ट्राइएक्सॉन या 6 रेड वो होते हैं स्पिक्यूल्स। डेमोस्पॉन्जिया में सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मोनोएक्सॉन या टेट्राएक्सॉन टाइप के हो सकते हैं, या फिर ये स्पॉन्जिन फाइबर्स से बना हुआ होता है, या फिर दोनों से मिलकर भी ये बन सकते हैं। कनाल सिस्टम जो है इसमें कैलकेरिया में वो एस्कॉन टाइप का या फिर साइकोनॉइड टाइप का हो सकता है। हेक्सेक्टर्नलिडा में इट कैन बी आइदर ऑफ ल्यूकॉन टाइप और साइकॉन टाइप, लेकिन डेमोस्पॉन्जिया में ये सिर्फ ल्यूकॉन टाइप का ही प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स हैं इनके, कैलकेरिया के साइकॉन है, ल्यूकोसोलेनिया है, हेक्सेक्टर्नलिडा में यूप्लेक्टेला है, हाइलोनिमा है, और डेमोस्पॉन्जिया में स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि इसमें 3 क्लासेस प्रेजेंट होती हैं, और तीनों क्लासेस में जो है अलग अलग तरह का कनाल सिस्टम जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है, और स्केलेटन जो है वो भी इनका अलग अलग होता है, और इस स्केलेटन के बेसिस पर ही हम इनको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इसमें अलग अलग जो कैनाल सिस्टम्स हैं, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स एंड स्केलेटन, इनको हम अगली क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे।